नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज दिन है थर्सडे और कल शिवरात्रि है। मुझे कल ही पता चला। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वैसे तो पता होता है कि हाँ, मार्च में या फेब लास्ट में शिवरात्रि आता है, पर इस बार कम्प्लीटली भूल गई थी। तभी मेरी बेटी ने याद दिलाया कि मम्मा कल तो शिवरात्रि है। तो वही लग गई मैं आज अपने घर की साफ़ सफाई करने में। यूजुअली हम मम्मियाँ ऐसे ही करती हैं कि भाई तीज त्योहार होते हैं और हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करती है। तो वही मैं कर रही थी। सोफ़े वगैरह के कवर हटाकर इनको साफ़ कर रही थी। धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्पेशली मेरी सोफ़े की गद्दियों के पीछे आपको कंघी, कई बार नाइफ, कई बार पेन, ये सारी चीज़ें बहुत मिलेंगी। तो जब कंघी वगैरह गायब हो जाती है ना, तो ऐसे ही सोफ़े हटा हटा के देखती हूँ मैं, तो यहाँ मिल जाती है छुपी हुई। अक्सर ऐसा हर घर में मुझे लगता है होता होगा। हाँ, बाय द वे, वैभव देखो मेरे पीछे से नहा के गया है। बालकनी से उसने अपने कपड़े वगैरह ले लिए, तो आज अच्छे से क्लीन कर दूंगी मैं। और शिवरात्रि को हमारे यहाँ पर बनते हैं चौलाई के लड्डू, इन्हीं से भोग लगता है। दूसरा बेर इंपॉर्टेंट होते हैं, बेलपत्र, और एक आलू, कच्चा आलू। तो ये सारी चीज़ें चढ़ेंगी कल। लेकिन यहाँ पर कल मैंने पूरा मार्केट ढूंढ लिया, कहीं पर भी मुझे चौलाई नहीं मिली। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। सारी क्लीनशिप करने के बाद, पता नहीं मेरे मुँह से ना क्लीनशिप निकलता है, शायद मैं फौज के एनवायरनमेंट में रहती हूँ इसीलिए। लेकिन कई सारे लोग चेक कर देते हैं कि क्लीनशिप नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, अब यूज़ टू हो रखी हूँ बोलने में, कुछ नहीं किया जा सकता। एनीवेज जी, मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तो झाड़ू पोछा भी कर लिया है मैंने। और देखिए, कई सारे लोगों के कमेंट कल की वीडियो पे आए हैं कि बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स है, झाड़ू पोछा लगाएंगे तो इस तरीके से ही हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। और होता भी है, ये फैक्ट है। पहले की लेडीज़ की लाइफ भी बहुत लंबी होती थी, प्लस वो कितनी हेल्थी और मेंटेन रहती थी, कारण वो अपने घर के सारे काम खुद करती थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कोई भी अपने घर का काम नहीं करता। छोटे मोटे काम करने में ही लोग थक जाते हैं। उनके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कारण मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि भाई आप काम नहीं करते हो, इसलिए सब होता है। काम करेंगे ना तो फिट रहेंगे। एनीवेज, आज बच्चों ने बोला कि मम्मा गार्लिक ब्रेड बना दो। ये जो एक्चुअली कल मेरे राशन में ना ब्रेड मिले थे, तो बच्चों ने बोला गार्लिक ब्रेड बना दो। तो अब इतना सारा ताम झाम मैं जोड़ूँ, उससे अच्छा है मैंने कहा चलो शॉर्टकट में गार्लिक ब्रेड बना देती हूँ। बहुत स्वाद बनती है ये, आप ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। वो इसलिए कि कभी कभी अगर आपकी इच्छा ना हो कुछ बनाने की, तो ब्रेड से आप कई सारे वेरिएशन बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये गार्लिक बटर मैंने ऑलरेडी बताया था कि घर में गार्लिक बटर कैसे बनाते हैं। तो ये गार्लिक बटर ना आप स्टोर भी कर सकते हैं बनाकर। तो मैंने इसे स्टोर किया था, और ये वही है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, जैसे कि फ्रीजर में से स्टोर कीजिए। फ्रिज में करेंगे ना तो ये 5 से 7 दिन ही चलेगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रेशली कुटा हुआ गार्लिक है, फ्रेशली कटा हुआ धनिया है। तो आप इसे फ्रिज में रखेंगी तो ख़राब होगा। आपको इसे लंबे समय तक चलाने के लिए फ्रीजर में स्टोर करना होगा। तो मैंने कम क्वांटिटी में ही बनाया था, तो मैंने फ्रिज में रखा था। तो इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद मैंने ब्रेड पे अच्छे से अप्लाई कर दिया, और एकदम कैफ़े स्टाइल गार्लिक, चीज़ी गार्लिक स्टिक्स ब्रेड वाली आज हम बना रहे हैं, जो बहुत स्वाद बनती है। तो मैंने क्या किया, ब्रेड के दूसरी तरफ में ये गार्लिक बटर लगाया और उसको मैंने सेकने के लिए रख दिया, और एक ब्रेड के अपोजिट साइड में लगाया। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक तरफ से ब्रेड प्लेन रहेगा और एक तरफ ये गार्लिक वाला बटर रहेगा, और इन दोनों के सेंटर में आप डाल दीजिए चीज़। कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, स्लाइस चीज़ या मोज़रेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़, और इन्हें मध्यम आंच पर सेक लीजिए। मुझे ना हल्के क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने देखिए इन्हें लाल लाल कर लिया। लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन्हें सेक सकते हैं। ये बहुत स्वाद बनती है। देखो, बिल्कुल ऐसे सेकना है। उसके बाद ऊपर की तरफ चीज़ रख के दूसरे ब्रेड से कवर कर दीजिए, और स्लो फ्लेम पर सिकने दीजिए इन्हें। बढ़िया क्रिस्पी गार्लिक चीज़ स्टिक्स निकल के आती हैं, ब्रेड स्टिक्स। और ये देखिए, मैंने इन्हें कट कर लिया। इस प्रकार से आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। लेकिन ये गर्मा गर्म स्वाद लगते हैं, क्योंकि चीज़ है गर्मा गर्म, जब मेल्ट होती है ना, मज़ेदार लगती है। देखिए कितने स्वाद बने हैं ये, है ना, कैफ़े स्टाइल। तो बहुत ही सरल सी रेसिपी है और फटाफट बन भी गई। तो आप इस प्रकार से बनाना, बच्चों को ये बहुत पसंद आए हैं। तो वैभव ने मेरे से 2-3 बार बनवाया कि मम्मा थोड़ा सा और बना दो, तो बच्चों ने भी खाया। आप इन्हें व्हीट फ्लावर ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, जिस भी ब्रेड के साथ बनाना चाहे बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वाद बनता है और फटाफट, बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और काफ़ी टेस्टी होता है। खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है। हाँ तो जी, अब मैं आ गई हूँ सारा काम धाम करके अंदर, और मेरे आए थे कुछ पार्सल्स, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाय द वे, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे आई मेकअप के ऊपर कि भाई कैसे करती हो, कौन सा काजल लगाती हो, वही दिखा रही हूँ। तो बेसिकली मैं 3 प्रकार का काजल लगाती हूँ हमेशा अपनी आईज़ में, और किस तरीके से लगाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 3 शेड्स होते हैं, जिसमें होता है पिकॉक ब्लू और ग्रीन और साथ में ब्लैक।
ठीक है जी। तो 3 शेड्स मैं आपको तीनों लगा के दिखा रही हूँ और ये ब्रांडेड है, लोकल बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए इस प्रकार से लगाती हूँ मैं काजल। मैं अभी कैमरे में देखकर ही लगा रही हूँ, शीशा भी नहीं है सामने, और फिर भी देखना आप कितना स्मार्ट लगेगा ये। तो आपको अगर काजल लगाना पसंद है मेरी तरह, तो इस प्रकार से 3 काजल को मिक्स करके लगाकर देखिएगा। हर कोई पूछेगा आपसे कि भाई कौन सी शेड लगाई है तुमने, इतना स्मार्ट लगता है ये। तो मैंने पहले ग्रीन लगाया हाफ आई में, फिर मैंने इसको पूरा ब्लू से आगे तक लगा दिया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ब्लैक भी लगाएंगे, तो हल्की सी आप देखेंगे कि पलकों के ऊपर हल्का सा गैप है, उस गैप को हम फुलफिल कर लेंगे इस ब्लैक वाले काजल से, जो बहुत ही सुंदर लगेगा हमारी आंखों में। और इस प्रकार से ना हमारी जो आंखें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है। और ये देखिए अभी क्या करेंगे, जो ब्लैक काजल है ना उसको नीचे की तरफ लगाएंगे हाफ आई में। हमेशा हाफ आई में काजल लगाएं आप, इससे क्या होता है, इससे आंखें बड़ी बड़ी दिखती है। ये मेरा हैक है, मैं ऐसे लगाती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे लगा सकते हैं। और दोनों आई में एकदम परफेक्ट लगा है। अब पहले मैंने नीचे में ब्लैक लगाया, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, तीनों लगा लिए। और अब देखिए आप कैसा लग रहा है। तो ये तो 3 मेरे काजल आए हैं, और ये 3 आई है मेरी न्यूड शेड लिपस्टिक, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं डार्क शेड कम लगाती हूँ, न्यूड ही लगाती हूँ। और तीनों अभी लगाकर दिखाऊंगी मैं भाई, एक से बढ़कर एक तीनों की शेड्स है, बहुत ही शानदार सुपर्ब, मुझे बहुत पसंद आए। जनरली लिपस्टिक के शेड ना मुझे पसंद नहीं आते, मैं जो कलर्स लगाती हूँ वो इजीली मिलते भी नहीं है, मुझे न्यूड शेड पसंद है। तो मैंने पहली शेड हटा दी, अब मैं आपको दूसरी शेड लगाकर दिखाऊंगी। तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक है, आप दिन में लगाना है, रात में लगाना है, बहुत ही बढ़िया, और चलता भी बहुत अच्छा है। मेरी वीडियोस में मैं यही लगाती हूँ। मैं आपको बोल रही थी कि भाई मजा आ गया, इतनी स्मार्ट लग रही है ये लिपस्टिक। तो मैंने तीनों 2 हटा दी, अब एक ना पैक्ड रखी थी, ईशू ने कहा था कि वो खोलेगी, तो मैंने इसको खोला, थोड़ा सा समय लगा खोलने में, फिर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो अगर ये जो काजल और मेरी जो लिपस्टिक हैं, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो आपको रात में लगाना है, दिन में लगाना है, मेरी तरह घर में हल्का फुल्का लिपस्टिक लगाना है, ऑफिस गोइंग या आप कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए लेना है, तो दीज आर परफेक्ट। काजल और लिपस्टिक तीनों, जो भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना, तो मेरे पास लिंक तो है इनका, मैं रख दूंगी, आप लिंक से बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएंगे। और हमेशा जब आप काजल लगाते हैं इस प्रकार से ना, थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट लेना है और अपनी आई के नीचे इसको कवर करना है अच्छे से, ताकि जो काजल है वो बहे ना, बिल्कुल नहीं बहेगा, लॉन्ग लास्टिक रहेगा, चाहे आप 2 दिन रखें, गारंटीड। तो कैसा लगा मेरा आई मेकअप और मेरे लिपस्टिक और मेरा काम करने का तरीका, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं, और लिंक मैं नीचे रख दूंगी, आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये दोनों चीज़ें ना ब्रांडेड है, ब्रांड